जलाते थे तो जब डस्ट इकट्ठी हो जाती थी, एक औजार होता था, उससे फूंक मारकर उस डस्ट को हटाया जाता था और अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो एक्चुअल में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, जो भी हमारे एनर्जी जो बॉडी है उसमें जो ब्लॉकेज हो गए हैं और उसको डस्ट हम सांसारिक भाषा में कह सकते हैं, उसको हटाने की क्रिया है। तो जब हम उस फूकनी का प्रयोग करते थे तो उसमें हम लोग डस्ट को हटाते थे और वहां से अग्नि प्रज्वलित होती थी। ये आप देख रहे हैं, नए बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसलिए तो ऐसे ही तो डस्ट हटाने के बाद यहाँ पर अग्नि जो प्रज्वलित होती थी और फिर वो जो भी बनना था सामान, वो बनकर तैयार होता था। ऐसे ही शरीर में भी जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तब सारी जो और वेस्टेज जलती है हमारे शरीर की और वो जो एनर्जी है उसका मार्ग बनता है। भस्त्रिका को अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थानों में किया जाता है। एक जो आम भस्त्रिका की टेक्निक है वो श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। उसमें श्वास को पूरा भरा जाता है और लंग्स की सफाई की जाती है। जिस भस्त्रिका का यहाँ प्रयोग होता है ध्यान शिविरों में, संस्थानों के माध्यम से जो अन्य संस्थान काम कर रहे हैं योग पर, उसको गलत भी बोला जाता है। तो कहीं तर्क वितर्क ना हो, कहीं आप तर्क वितर्क में न फंसे, तो हर चीज इसलिए खुल के बताई जाती है। उनका वहां गलत कहना ठीक है। जब कोई डीप टेक्निक होती है वो कभी सामूहिक रूप से नहीं कराई जाती। तो जो जो लोग वहां पर जा रहे हैं वो बीमार लोग भी हो सकते हैं, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर केवल वही चीजें कराई जाएंगी जो केवल शरीर को लाभ तो दे, नुकसान ना दे। लेकिन ध्यानियों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। ध्यानी लंग्स के लिए काम कर ही नहीं रहा है, वो एक अलग बात है। वो इतनी तीव्र गति से होती है तो लंग्स उससे नेचुरली प्रभावित होंगे और उनकी सफाई होगी। लेकिन ध्यानी की जो सारी चोट है वो जो मूल में जो एनर्जी बैठी है उस पर है। ये एक चित्र है सर्प का, इसलिए चित्र रखा गया है योगियों के द्वारा। सर्प में और एनर्जी में बड़ी सिमिलरिटी है और बहुत अध्ययन के बाद ये चीजें रखी गई है। अगर हम सर्प का निरीक्षण करें तो जो उस वो एनर्जी है उसका स्वभाव पूरा सामने आता है। वो सोई पड़ी है, किसी को कोई नुकसान नहीं करी। सर्प कभी कभी किसी को नुकसान नहीं करता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में फैलाई हुई है कि सर्प एकदम हम लोग डर जाते हैं काट लेगा। वो कभी भी ऊपर तक से गुजर जाएगा, अगर आप शांत लेटे हुए आपके ऊपर से नहीं, लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा। तो सांसारिक जीवन के लिए ठीक है, हम 60-70 साल का जीवन जीते, ये एनर्जी पड़ी है। जब इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है हमको, ये एनर्जी अपना थोड़ा बहुत काम कर देती है संतति को आगे बढ़ाने के लिए, फिर शांत हो जाती है। लेकिन सर्प का दूसरा स्वभाव है, अगर उसको छेड़ा जाए और जिन लोगों को उसको समझने या संभालने की टेक्निक नहीं मालूम है तो नुकसानदेह होता है। वो फिर सीधा हुंकार की तरह आपके सामने आक्रमण करेगा। तो इस शक्ति के लिए उन सारी टेक्निक्स का समझना, उसको किस तरह से हम लोग संभाल सकते हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे सर्प को जो जानकार हैं, जो उनका पकड़ने का तरीका है, अगर आप उनसे कभी मिलो तो सर्प को सीधा नहीं पकड़ते, कभी 3-4 बार फुसलाते हैं, अपनी एनर्जी से उसका तालमेल बनाते हैं। मतलब उसको सर्प को लेंगे, ऐसे हाथ निकाल देंगे, फिर निकाल दें तो वो सर्प को एक तो उनकी एनर्जी फील हो जाती है कि एनर्जी खतरनाक नहीं है मेरे लिए, ये कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति है। और जैसे ही वो सहजता उसके साथ ले लेता है तो सर्प उसके साथ एक हो जाता है, फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। वही इस एनर्जी के साथ हमें काम करना होता है, इसको समझना होता है, सहलाना होता है, प्रेमपूर्ण इसके प्रति होना होता है। और धीरे धीरे एनर्जी हम इसको मार्ग देते हैं, मार्ग देते देते
वो तो फिर अनंत यात्रा है। तो जब ये उठती है तो चित्र के माध्यम से समझाएं, तब इसका ये स्थिति होती है। पीछे अग्नि जो दिखाई है, मतलब ये चित्र हैं जो योगियों ने खोजे हैं, और कैसे जो साधक कार्य करें उनको कैसे समझाया जा सके, उनकी बहुत बड़ी खोज है। ये अग्नि प्रज्वलित होती है जब पूरी जम के, तब एकदम धम से एनर्जी खड़ी हो जाती है। तो भस्त्रिका जो यहाँ पर होगी वो बड़ी तीव्र गति से होगी। मैं करके बता देता हूँ एक बार। हम लोग शुरुआत धीमी गति से ही करते हैं ऐसे। ये आम भस्त्रिका है, और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कर सकता है। लेकिन अगर ध्यान ही कर रहा है तो ध्यान का ध्यान सीधा अपने रीढ़ के अंतिम हिस्से पर, एनस पर, पेरिनियम। पेरिनियम जो जगह है, नए बच्चे अगर नहीं जानते हो तो एनस और टेस्टिकल के बीच में जो स्थान है पेरिनियम, वजाइना और एनस के बीच में जो स्थान है वो पेरिनियम, वो सेंटर है जहाँ से एनर्जी सीधी छलांग लगाती है। तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, और फिर धीरे धीरे ये भस्त्रिका काम करेगी। यहाँ पर जो प्रयोग होंगे धीमी गति से, धीरे 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 धीरे, फिर एकदम उसमें बोला जाएगा स्टॉप, तो वहीं पर रुक जाना है। हमारा मुंह सीधा है, टेढ़ा है, कैसा भी, वहीं पर स्टॉप का मतलब है मैं शरीर से दूर खड़ा हो गया, अब जो भी हो रहा है मैं बस देख रहा हूँ शरीर में क्या हो रहा है। उसी के बीच में थोड़े थोड़े हम ध्यान के कुछ ऐसे सूत्र कि कैसे ध्यान में प्रवेश करें, किस तरह से हम शरीर से अलग होकर शरीर में ही हैं, लेकिन कैसे कैसे अपने आप को भाव स्थापित करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और धीरे धीरे जो एनर्जी है उसको स्थापित करें। तो इस तरह भस्त्रिका होगी। जिन लोगों को किसी की सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है वो बीच बीच में इस क्रिया को ऐसे कर सकते हैं। इससे यहाँ पर राहत मिलेगी उनको, फिर तीव्र गति से। जो लोग पहली बार कर रहे हैं हल्का सा पेन हो सकता है, थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वो पेन एक दो दिन में चला जाता है, अभ्यस्त हो जाती है हमारी नाड़ियाँ। दूसरा चीज़ों को समझना है भस्त्रिका का उद्देश्य, और दूसरा क्या है। जब आप पूरे दिन जो आपकी श्वास गति करती है तो 48 से 58 मिनट तक का टाइम होता है, एक नासिका से गति करती है। कभी भी आप गौर से देखें, अभी भी देखेंगे तो राइट आपकी चल रही होगी, लेफ्ट चल रही होगी, और 58 मिनट, 48 से 58 मिनट के बीच में दूसरी नासिका से गति शुरू हो जाती है। तो ये नाड़ी योगियों ने जिनको नाम दिया है, लेफ्ट है जो हमारा बायां जो पोर्शन है उसको चंद्र नाड़ी बोला है, तो दायां है सूर्य नाड़ी। यानी वहां पे चंद्र श्वास बोलते हैं इसको, सूर्य की श्वास बोलते हैं। ये ठंडी होती है, गर्म होती है। और ये जो बायां पोर्शन है हमारा, राइट जो हमारा ब्रेन है उससे कनेक्टेड होता है, जो राइट और लेफ्ट से कनेक्टेड होता है। ऐसे इनके स्वभाव भी हैं। जब जब ये लेफ्ट से श्वास चलती है तो हम एक अलग अजीब तरह के स्वभाव में हमारा भाव होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने के होते हैं, आनंद में होते हैं, शांत होते हैं। जब ये राइट से श्वास चलती हैं तो हम देखेंगे कि वो हमारा जो स्वभाव है थोड़ा कुछ एक्टिविटी तेज करने का, भागा दौड़ी करने का, एनर्जी से फुलफिल महसूस होने का, तो इस तरह का स्वभाव होता है। और ये बैलेंसिंग है कि दोनों की जरूरत है इस संसार में। तो 1 घंटा हम इस स्वभाव में रहते हैं, 1 घंटा इस स्वभाव में रहते हैं। तो एक इससे ये भी खोज होती है कि हम बहुत सी बार समझते हैं हम ध्यान में जाना चाह रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप देखेंगे उस वक्त आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी। और अगर आप कुछ कार्य करना चाह रहे हो और आपको बहुत सुस्ती आ रही है, बार बार नींद से, तो आप देखेंगे आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। तो योगियों ने इनको बदलने की भी क्रिया बताई है कि अगर आपको विषम परिस्थितियों में ऐसी जरूरत है कि आपको किसी खेल में भाग लेना है और आपकी सुस्ती आ रही है चंद्र नाड़ी, तो आप उसको बदल के सूर्य नाड़ी को शुरू कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एक्टिव जिसमें ब्रेन बहुत एक्टिव चाहिए।
और अगर आप ध्यान में जा रहे हैं, निद्रा में जा रहे हैं, तो आप चंद्र नाड़ी शुरू कर लें, तो सहजता से ध्यान और निद्रा में चले जाएंगे। ये एक संसारिक हुआ है। लेकिन जब ये दोनों नाड़ियां सम स्थिति में आती है, तब हमारी सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। मतलब वो कुछ समय के लिए एक सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। वो वही समय है जिस समय वो हर एक एक घंटे के बाद ये चीजें बदलती रहती हैं। तो जनरली बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई कोई बात ऐसा मत बोलो, मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है बहुत सी बार, कोई गलत ना बोलो। वो वही समय होता है, उस दौरान आप जो भी बोलेंगे वो सत्य साबित होने वाला है, जो भी आपसे। तो इसलिए वो हमेशा होशफुल होने के लिए कहते थे कि इस समय एक ऐसी स्थिति आए कि पूरे दिन में आपकी ये नाड़ी बीच बीच में सम होती रहेगी, तो उस वक्त वही घटना होगी जो आप थॉट्स, जो विचार, और वो प्रकट होने शुरू होंगे। क्योंकि यूनिवर्स से जब सीधी फोर्स हमारी टकराती है, तो बड़ी बहुत पावर में ऊर्जा वहां से आती है। उसको काटा नहीं जा सकता, ना उसको रोका जा सकता। आप यूनिवर्स से ऊर्जा ना लें, कोई बात नहीं, यूनिवर्स एक सम ऊर्जा सबको दे रहा है जीने के लिए। लेकिन अगर आपने सीधा कनेक्शन बना दिया, तो वहां ऊर्जा का भंडार है। वो इतनी ऊर्जा आएगी, उसे आम ऊर्जा उसे काट नहीं पाएगी, तो वो चीजें प्रकट होकर रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए होशफुल होना जरूरी है। तो भस्त्रिका का योग साधक के लिए भस्त्रिका उद्देश्य बराबर इस श्वास को सम करना है। तो ये भाव भी हमें जागृत करना पड़ता है भस्त्रिका करते हुए, कि मेरी दोनों श्वास जब आप करेंगे तो बाएं चलेगी दाएं, फिर दोनों एक साथ आए, दोनों श्वास एक साथ। इतना क्लियर हो गया? तो ये उद्देश्य, क्योंकि जो साधक है, जो योग मार्ग पे जा रहा है, अब उसके लिए साथ साथ निगेटिव पॉजिटिव का कोई महत्व नहीं रहा है। उसका अर्थ है यूनिवर्स से मैं कैसे कनेक्ट हूँ, उसके साथ कैसे रहूँ। तो जितनी श्वास सम होगी, ऐसे उसकी सम श्वास की टाइमिंग बढ़ती रहती है, तो वो इजीली ध्यान में रहता है। इतना क्लियर हो गया? ये भस्त्रिका की पूरी साइंस होगी।